इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद पूरा फॉर्मूला और वैल्यू क्लियर हो चुका होगा ट्रिगो से रिलेटेड। अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर 8 का जो पहला एक्सरसाइज है 8.1 अभी से चालू होगा। तो 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। जब भी ट्रिगो बनेगा कहीं ना कहीं समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल जरूर रहेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बनेगा, ये तो क्लियर था, लेकिन ये अब क्लियर हो गया कि बी समकोण है, मतलब कि जो 90 है वो कौन है, बी है। तो यहाँ पर अब ए और सी का है ये पता नहीं है, तो हम लोग ए और सी अपने मन से कहीं भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ए दे रहे हैं, यहाँ पे सी दे रहे हैं, आप यहाँ पर भी ए और यहाँ पर सी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24। ए बी का वैल्यू क्या दे रहा है, 24। बीसी का वैल्यू है 7। ए बी का वैल्यू 24, बीसी का वैल्यू 7। अब पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए का, साइन ए और कॉस ए का। साइन ए बराबर अगर फॉर्मूला हम लोग को याद होगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। लंब पता है ए के अनुसार परपेंडिकुलर तो ये है सामने वाला, कर्ण यानी हाइपोटेनस नहीं पता है। जब हाइपोटेनस नहीं पता है तब कौन याद आएगा, याद आएगा हमारा पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोले थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालना है, निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 7 और प्लस बेस क्या है 24। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 24 का 576। दोनों जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 625। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हो गया 625 का, यानी हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होगा। हाइपोटेनस आ गया 25। जब हाइपोटेनस का वैल्यू मालूम चल गया तो साइन ए तो आसानी से मालूम चल जाएगा। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ए के अनुसार परपेंडिकुलर है साइन 7 और इसका वैल्यू आया है 25, यानी साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25। और कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए आधार बटा कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, आधार बाई कर्ण। ए के अनुसार आधार नीचे वाला, कर्ण 25, यानी 24/25। ये आपका पहला नंबर सॉल्व हो गया। अब पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था कि साइन सी का वैल्यू निकालिए। साइन सी इसका भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर कितना आया है, सी के अनुसार परपेंडिकुलर देखना है। जब एंगल सी का बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 24, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, तो 24/25। उसके बाद निकालना है कॉस सी। कॉस सी, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस के अनुसार बेस, सी के अनुसार बेस, इसके नीचे में सी के नीचे में कौन है 7 और हाइपोटेनस है 25। पहला क्वेश्चन सॉल्व, समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 8.13। ये आपके क्वेश्चन है जो किताब में क्वेश्चन दिया है कि फिगर का नंबर दे दिया है। ये जो फिगर है 8.13 इसका नाम है। इस फिगर का नंबरिंग किया गया है 8.13। बोल रहा है कि tan p माइनस cos r का मान ज्ञात कीजिए। फिगर देख लीजिए, फिगर से आपको जो मिल रहा है वो समझिए और उसके बाद आप ज्ञात कीजिए इसका मान। तो 12, 13 और ये नहीं पता है। जब भी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक चीज मिसिंग है तो उसमें आप क्या कीजिए कि पाइथागोरस को याद कीजिए।
कि पाइथागोरस बोले थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस बोले थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर बेस के। यहाँ हाइपोटेनस मालूम है आपको, परपेंडिकुलर भी मालूम है, बेस निकालना है आर के अनुसार बेस। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये प्लस का परपेंडिकुलर साइड चेंज किया तो माइनस का हो गया। हाइपोटेनस का वैल्यू 13 गिवन है, 13 के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 12 है, 13 का स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, माइनस करेंगे 25, तो बेस स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो बेस कितना आएगा 5, 25 का वर्गमूल 5, तो ये क्यूआर का वैल्यू आ गया 5। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, tan p माइनस cos r, tan p माइनस cos r पूछ रहा था। tan p इसके अनुसार परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि क्यूआर बाय बेस क्या होगा पी क्यू माइनस कॉस आर, आर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस इसके अनुसार क्यू आर बाई हाइपोटेनस होता है पी आर। क्यू आर का वैल्यू है 5, पी क्यू का वैल्यू 12, क्यू आर का वैल्यू है 5, पी आर का वैल्यू है 13। 12 13 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो इंटू कर देंगे, 12 तिया 36, 6 3 156, 13 5 65, 12 5 60, मतलब 5/156 इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, cos r के जगह पे cot r है, cot r, cot r, तो cot के अनुसार इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर cot का फॉर्मूला होता है, तो cot r बेस और परपेंडिकुलर, बेस है क्यू आर और परपेंडिकुलर है पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू है 5 और पी क्यू का वैल्यू है 30, पी क्यू का क्यू आर बाई पी क्यू का वैल्यू 12 है, 5/12 प्लस में 5/12 माइनस में, सेम चीज अगर प्लस माइनस में रहेगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका आंसर। पिछला बार कॉट के जगह पे कॉस लिखा गया था इसलिए गलत आंसर आया। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a tan a का मान परिकलित कीजिए। sin a का वैल्यू दिया है, cos a और tan a का मान पूछ रहा है, ठीक है। कभी भी ये क्वेश्चन बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनेगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो। ए दे दिया है, मतलब ए बी सी नामकरण कर दे रहे हैं, खुद से एज्यूम कर ले रहे हैं, ऐसा हालांकि दिया नहीं है। बोल रहा है कि sin a बराबर 3/4, sin a इक्वल 3/4, 3/4, जबकि sin a का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो a के अनुसार परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC, लंब है BC और कर्ण है AC, BC बाई AC। तो BC का वैल्यू अगर मानना है तो रेशियो से अगर निकालना है वैल्यू तो हम लोगों को पहले रेशियो को K मानना पड़ेगा, रेशियो को क्या मानना पड़ेगा, K मानना पड़ेगा। तो माना वह अनुपात K है, तो BC का वैल्यू हो जाएगा 3K, AC का वैल्यू हो जाएगा 4, BC का 4K, BC का वैल्यू 3K, AC का वैल्यू हो जाएगा 4K, 3K 4K। अब AB का वैल्यू निकालना है, अगर इसके अनुसार परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस है तो बेस निकालना है, लंब और कर्ण दिया है तो निकालना क्या है आधार। पाइथागोरस बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यहाँ तो निकालना ही है आधार, तो आधार को अकेले कर दो,
आधार का स्क्वायर इक्वल होगा कर्ण के स्क्वायर, अब प्लस में ये इधर साइड चेंज होगा तो माइनस में लंब के स्क्वायर। कर्ण है 4 के का स्क्वायर माइनस लंब है 3 के। 4 क्या के 16 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर, मतलब कि 16 में से 9 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 16 में से 9 7 के स्क्वायर आ गया। आधार स्क्वायर का वैल्यू, आधार है क्या ए बी, यानी ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 7 के स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 7 का नहीं निकल पाएगा वर्गमूल और के स्क्वायर का निकल जाएगा के, मतलब ए बी का वैल्यू कितना आया √7 के, √7 के ए बी का वैल्यू आया। पूछ का रहा था कि कौसे और टैने का मान परिकलित कीजिए। कौसे क्या होगा, कौसे का आधार बटा कर्ण होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस ए के अनुसार बेस कितना है √7 के, √7 के। हाइपोटेनस कितना है ए सी यानी 4 के और के कैंसिल हो जाएगा, कौसे का मान निकल गया tan ए का, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ए के अनुसार परपेंडिकुलर का काम कर रहा है बीसी और बीसी का वैल्यू है 3 के, और बेस का काम कर रहा है √7 के और के कैंसिल हो जाएगा यानी 3/√7 आंसर। कौसे और tan ए पूछ रहा था तो निकल गया, अगर कोई और भी पूछता तो उसका भी फॉर्मूला निकाल लेते अगर तीनों का वैल्यू मालूम है तब। तो तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है कि यदि cot 15 cot a बराबर 8, क्या दिया है कि 15 cot a बराबर 8, यानी cot a बराबर क्या दिया है 8/15। cot a बराबर क्या दिया है 8/15। तो sin a और sec a का मान बताएं, sin a और sec a का मान बताएं। अगर हम लोग एज्यूम कर ले ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इसको a मान ले b और c, ठीक है। तो cot a का मतलब क्या होता है, cot a का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटा आधार होता है tan a का उल्टा यानी आधार बटा लंब यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है बीसी यानी ए बी बटा बीसी। अब यहां से अगर आप लोग मान लेते हैं, माना ए बी बराबर 8 के, पिछला वाला में अनुपात माने थे के, इसमें मान लेते हैं 8 के, ठीक। दोनों एक ही चीज है, इसमें भी अनुपाते माने हैं, लिखने का तरीका चेंज किए हैं और कुछ नहीं, दोनों तरीका से बन सकता है, आपको ये दिखाना चाहते हैं। ए बी बराबर 8 के, तब बीसी बराबर कितना हो जाएगा 15 के। ए बी और बीसी मालूम है, एसी निकालना है। एसी क्या है कर्ण है, कर्ण यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस जी क्या बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। लंब कितना आया है, लंब है आपका बीसी, बीसी का वैल्यू है 15 के यानी 15 के का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है ए बी, ए बी का वैल्यू है 8 के। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64 के स्क्वायर 225 और 264 जोड़िएगा तो 289 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर है, कर्ण क्या है एसी, मतलब एसी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 289 के स्क्वायर। तो एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 289 किसका वर्गमूल है 17 का, और के स्क्वायर में से क्या निकलेगा के, यानी एसी का वैल्यू आ गया 17 के। अब कुछ भी पूछेगा उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, साइन ए बराबर यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर माने लंब बटा कर्ण, लंब है बीसी और कर्ण है एसी। बीसी कितना आया था
बीसी है 15 के और एसी है 17 के और के कैंसिल हो जाएगा, यानी 15/17 आंसर। सेक ए का वैल्यू निकालना है। सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बाई कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बाई आधार, यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है, बीसी, और ए के अनुसार बेस ए बी होगा। बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी, बीसी नहीं सॉरी एसी होगा, एसी हाइपोटेनस यानी कर्व। एसी का वैल्यू आया है 17 के और एबी का वैल्यू आया है एबी 8 के और के कैंसिल हो गया, 17/8 आंसर। क्वेश्चन 5 है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। अन्य सभी मतलब सेक थीटा के छोड़ के बाकी जितना भी बचा ना, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, सारा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या गिवन है हम लोगों को, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस, यानी हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू मालूम चल गया हम लोगों को। अगर के मान ले कि माना हाइपोटेनस बराबर 13 के तो बेस बराबर हो जाएगा 12 के, तो पाइथागोरस के अनुसार, क्योंकि निकालना है हम लोगों को एच और बी है तो पी, पाइथागोरस क्या बोले थे, एच का स्क्वायर बराबर होगा बी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के, और निकालना है पी, पी का स्क्वायर इक्वल होगा एच के स्क्वायर, और प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, एच का स्क्वायर 13 है, एच 13 के का स्क्वायर माइनस बी है 12 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, 169 में से 144 घटाएंगे 25 के स्क्वायर, यह है परपेंडिकुलर के स्क्वायर का वैल्यू, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 के, 25 का वर्गमूल 5 के स्क्वायर करके, परपेंडिकुलर जब आ गया, बेस और हाइपोटेनस पहले से मालूम है तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्व, लंब परपेंडिकुलर 5 के, अभी निकाले हैं हम लोग, हाइपोटेनस 13 के और के कैंसिल हो गया, यानी कि वैल्यू आया 5/13। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 12 के और हाइपोटेनस 13 के और के कैंसिल हो गया, 12/13 cos थीटा बराबर आया। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना आया है 5 के, बेस 12 के से के कैंसिल 5/12, साइन cos tan हो गया cot, कॉट का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब, आधार इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा कि 12 के बाय 5 के से के कैंसिल, कॉट सेक का तो दिया है, अब लास्ट कौन निकालना था, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा का उल्टा, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा का होता है, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटा लंब, इसका जस्ट उल्टा यानी 13 के बाय 5, के से के कैंसिल हो जाएगा 13/5, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सारा मान हम लोग निकाल दिए।